MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ केनिया में पुलिस की गोली लगने से जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाक़या गलती का नतीजा करार दे दिया। अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने अरशद शरीफ की मौत की तस्दीक कर दी। ट्विटर पर लिखा कि आज मैंने अपना दोस्त, शोहर और पसंदीदा सहाफ़ी खो दिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ केनिया में ज़िंदगी की बाजी हार गए। मारूफ सहाफ़ी के इंतकाल पर उनके साथियों, सहाफ़ी बरादरी और सियासतदानों की जानिब से इज़हार ताज़ियत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ की वफ़ात को सहाफ़त और पाकिस्तान के लिए अजीम नुकसान करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने कहा कि इस केस में जल्दी क्या है। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और उन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस पर प्रोसिक्यूट करने का भी कहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि कमीशन ने सिर्फ शिकायत भिजवाने का कहा था। जब जजमेंट ही नहीं तो अदालत किस ऑर्डर को मुअत्तल करेगी। आप रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दें। मुल्क की सियासी इंतहा पसंदी का सामना। इमरान खान ने मईशत पर खुदकश हमला किया। बिलावल भुट्टो कौमी PTI की पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रही है। मुल्क को सियासी इंतहा पसंदी का सामना है। डटकर मुकाबला करेंगे। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासिर है। बहाली का काम अभी तक नामुकम्मल है। बिलावल वजू करके गेट नंबर 4 के नाम लिया करें। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्विटर पैगाम में शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, बिलावल का नाना भी गेट नंबर 4 की पैदावार था। बिलावल वजू करके गेट नंबर 4 का नाम लिया करे। 2/3 अक्सरियत ना मिली तो इक़्तिदार कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान का खिताब। उनका मजीद कहना था कि ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि लोग सड़कों पर ना आए। उनका मकसद जमहूरियत नहीं, अपनी दौलत बचाना है। इस बार भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। सूबे भर में गंदम की काश्त का सिलसिला जारी है। महकमा ज़राअत गंदम की काश्त और पैदावार में इजाफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। काश्तकारों में जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के लिए नुमाइशी प्लॉट, सेमिनार्स और यौम काश्तकार का दिन और यौम काश्तकारान का इनेकाद किया जा रहा है। गंदम हमारी अहम ग़िज़ाई फसल है जिसमें खुद कफालत के असूल के लिए महकमा ज़राअत अमली इक़दाम उठा रहा है। अमसाल सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर ज्यादा गंदम उगाव मुहिम जारी है। बरानी इलाकों में 20 अक्टूबर से गंदम की काश्त का आगाज हो चुका है, जबकि आपाश इलाकों में 1 नवंबर से इसकी काश्त की सिफारिश की जा रही है। लोधरा की तहसील दुनियापुर में DPO मोहम्मद काशिफ असलम का दौरा। DPO मोहम्मद काशिफ असलम ने थाना सदर और ड्राइविंग स्कूल का विजिट किया। थाने के हवालात, कैमरे, कोर्ट, मालखाना और रिकॉर्ड चेक किए। कोयटा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज और बायलेटरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रोमानिया अल्बानिया के माबैन हुकूमत बलोचिस्तान की सरपरस्ती में एक MOU कोयटा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री हाली रोड में साइन हुआ। मुआहदे का मकसद हुकूमत बलोचिस्तान खसूसन वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का विजन है कि बलोचिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को दुनिया भर में कारोबार के मौके फराहम किए जाएँ। रोमानिया के जो चैम्बर हैं उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉर्जेटा टॉपशियो, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये डेलीगेशन यहाँ पर लाने का मकसद भी यही था कि हम मज़ीद जितनी भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें। और माइनल के हवाले से है, ज़राअत के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर है ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए। यहाँ से भी लोग चले जाएँ वहाँ पर मुख्तलिफ जो बिज़नेस सेक्टर होते हैं वहाँ पर अच्छा खासा वो देख सकता है। और जो बलूचिस्तान में
ख़ासकर ये जो मिनरल्स है 42 के करीब मिनरल्स है, तो हमारे ख्याल इसमें 3-4 इस वक्त में जो सेन हुआ है इसी में को देखते देखते और भी इंशाल्लाह इसी के मतलब ये बलबूते पे बलूचिस्तान आएगा। बलूचिस्तान एक वसी रकबे के हिसाब से और यहाँ पे मिनरल की जो 42 के अकसाम की है, तो यूरोपियन को इसकी मतलब डिमांड है। रोमानिया के जो चैम्बर के नायब सदर हैं, उसके साथ उसकी फैमिली थी, उसके हस्बैंड थे, उसके सन थे, तो ये सारी जो हमारे क्वार्टर चैम्बर और स्मॉल इंडस्ट्री के कल भी आए थे, आज दोबारा आए हैं, तो मज़ीद भी हमारी मीटिंग होनी बाकी है। महकमा खेल के ज़ेर-ए-एहतमाम नेशनल इंटर डिवीजन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इख्तिताम हो गया। फाइनल में रावलपिंडी डिवीजन ने कराची डिवीजन को 64 के मुकाबले 54 पॉइंट से शिकस्त दे दी। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खेल इसहाक जमाली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले सारे हमारे जो कामयाब इवेंट हमने कराए थे, तो उनके साथ आज एक और कामयाब इवेंट हमने यहाँ पे क्वेटा में ऑर्गेनाइज़ किया है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश यही है कि इस तरह के इवेंट हम यहाँ पे अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको एक खेलने का एक मौका दें और अपना टैलेंट दिखाएं वो। और अल्लाह के करम से जो हमारे क्वेटा की टीम है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, यहाँ पे आप सब ने देखा है। तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इस तरह के इवेंट अगर होते रहे तो ये हमारी टीम नेशनल लेवल पे ए डिवीज़न में खेलेगी और मेडल्स भी लेके आएगी नेशनल गेम्स में। हमारी बड़ी खुशी हुई देख के कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उसी तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ है। पिछले दिनों फुटबॉल का ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप टूर्नामेंट हुआ, हॉकी का हुआ, तो अब बास्केटबॉल का ऑल पाकिस्तान देख के बड़ी खुशी हुई। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की स्पोर्ट्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक्सेल करने की बहुत गुंजाइश है। सादिकाबाद में पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान की तरफ से इमरान खान की नाअहली और पाकिस्तान के फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की खुशी में प्रेस क्लब सादिकाबाद के सामने जश्न मनाया गया और आतिशबाजी भी की गई। मरकजी जामे मस्जिद गौसिया बस्ती सैदन साइंस दीपालपुर में 6ठी सालाना महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें निजामत के फराइज मुफ्ती मोहम्मद इमरान नूरी ने सरअंजाम दिए। कारी मोहम्मद आमिर नूरी ने तिलावत और हाफिज मंसूर अहमद कादरी ने नज़राना अक़ीदत पेश किया। ड्रग इंस्पेक्टर गुलाब खान काका ने अपनी टीम के हमरा तहसील लहरी का दौरा किया। दौरे के मौका पर उन्होंने मुताबिद अताई डॉक्टरों के क्लिनिक सील कर दिए। एक अताई डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग ज़काउल्लाह दुरानी ने लैफ्सो पुलिस के हमरा मुस्लिम बाग बाजार का अचानक दौरा किया, जिसमें ग्राम फरोशों और नान बाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। कम वजन वाले पेड़े बनाने वालों के तंदूर सील कर दिए और जुर्माने भी किए गए। पीर जोगौर की कच्ची आबादी में से क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़की अगवा, क्रिश्चियन बरादरी की जानिब से एहतजाज मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं था, वो ऐसी बस मानी खा रही थी बेचारी उठा के, उसको यही पता था बस हमारे को ये मसला हो जाएगा। मानसहरा से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेटर ने जामे हरिपुर और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के इश्तराक से मुनाक़िदा तक़रीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बसारत से महरूमी के बावजूद बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट खेलकर ये साबित किया है कि अफराद मासूरी बोझ नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कपास की मौजूदा कीमत 6,000 रुपए से भी कम हो गई। रेट कम होने की वजह से फरोख्त में शदीद कमी, किसान और व्यापारी शदीद परेशान। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राशिद लतीफ़ से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है कि किसानों पर जुल्म होता रहा है और होता ही रहेगा। कपास में इस दफ़ा जो सैलाब की वजह से
और कुदरती वजह से जो इस दफ़ा कपास की औसत भी कम आई है, तो औसत कम आने की वजह से किसान परेशान थे। लेकिन जब कपास की चुनाई की गई तो शुरू में कपास का रेट अच्छा था, जिसकी वजह से किसानों को ये उम्मीद नज़र आ रही थी कि हम ये कपास सेल आउट करके अपनी जो है आगे नई फसल है उसकी बिजाई भी करेंगे और अपने अखराजात भी जो है वो करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अब कुछ गुज़श्ता दिनों से जो तकरीबन 1 माह से जो है कपास का रेट जो है वो कम हो चुका है। गवर्नमेंट की जानिब से ना जाने कोई इंपोर्ट की जा रही है कपास बाहर से, और टेक्सटाइल मिलों वालों का कहना है कि जी हम पर टैक्स लगा दिया गया, जिस वजह से वो भी कपास की फ़रोख्त नहीं कर रहे। और व्यापारी जो हैं, जो अब आगे मिलें उनसे फ़रोख्त नहीं करी तो व्यापारी हजरात भी जो है उनकी कपास भी आगे मंडियों तक ही महदूद है, वहाँ से आगे सेल नहीं हो रही, जिस वजह से किसानों की कपास जो है वो रुल रही हैं, वो फ़रोख्त नहीं हो रही। रेट जो है 5,000 से लेकर 7,000 रुपये तक आ गया, हालांकि शुरू में 12,000 रुपये तक। अब जिसकी कपास जो है 1 एकड़ में से 10 से 12 मन उतरी और उसके रेट आगे 5-6 हज़ार रुपये के 60-70 हज़ार की कपास, वो तो पहले भी अखराजात बड़ी मुश्किल से उसने किए, कपास के ऊपर स्प्रे खाद वगैरह बड़ी मुश्किल से किए, खादों के रेट भी बहुत ज़्यादा किए। हमारे साथ जो है यहाँ के भावलपुर के ताजिर जो है अकबर खान अब्बासी साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले मैं मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी मसाइल को समझा और हमारे पास आए, उनकी बहुत मेहरबानी। इस वक्त 1 माह से तकरीबन हमारी कपास गला मंडियों में पड़ी हुई है, कोई गाह खरीदने वाला नहीं। हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से और डॉलर की कीमत मसनूई तरीके से जो कम हुई है उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान काश्तकार को हुआ है, क्योंकि उसकी कपास नहीं बिकी और उसका रेट तो कम हुआ है, लेकिन खादों का डॉलर की वजह से कोई असर नहीं पड़ा, खादें उसी रेट पर भी मिल रही हैं। मैं हुकूमत वक्त से अपील करूंगा कि वो कपास की फसल पर तवज्जो दें, ख़रीदारी करें, जिससे ज़िम्मेदारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और व्यापारी हजरात को भी नुकसान हुआ है। जिनर भी इस वक्त नुकसान में है। जिनर्स की भी इस तरह रुई जो पहले 20,000 प्लस तक जा रही थी, वो अब कहते हैं 12-13-14,000 23,500 बिक रही थी, बाद में अब बिक रही है 17,000 रुपये। इस वजह से जिनर हजरात बहुत बड़े नुकसान में हैं। हुकूमत को चाहिए कि एक्सपोर्ट बंद करे ताकि हमारी मकामी रुई धागे मिलों वाले ख़रीदें और इसका फ़ायदा डायरेक्ट किसान को हो। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि जो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि बराए मेहरबानी जो कपास इंपोर्ट कर रहे हैं वो जो है बंद करें, यहाँ से जो है कपास किसानों को ख़रीदने ताकि किसानों को फ़ायदा हो। अगर इस तरह ना किया गया तो जो किसान है माशत का जो है 70% जो है हिस्सेदार है, उस पर फ़ौरन अगर तवज्जो ना दी गई तो किसान जो अगली बिजाई के लिए भी शदीद परेशान होगा। जी, बल्दियाती इलेक्शन का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। बल्दियाती इलेक्शन का दंगल आज़ाद कश्मीर में भी सज गया। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। मजीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुगल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका नकियाल में, जहाँ पे आज बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कागजात नामज़दगी जमा हो रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं कमरा अदालत के बाहर और यहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज काफ़ी तादाद में जो है ना कागजात नामज़दगी जहाँ यहाँ पे जमा होने जा रही है और हमारे साथ वो हजरात और अवाम इलाका मौजूद होगी। हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे कागजात नामज़दगी जमा करवाने आए हैं और उनके क्या ख्यालात हैं, हम उनसे बात करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उन मसाइल को हल करूँ और उनको हल करने की कोशिश करूँगा, यही मेरी अवलीन तरजीह होगी। मेरी ज़िंदगी की जो सबसे अवलीन तरजीह होगी वो तालीम है कि हमारे जो छोटे छोटे स्कूल हैं हमारे इर्द गिर्द के 2-3, अल्लाह करे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उनको इंशाअल्लाह खूबसूरत और बेहतरीन बनाऊंगा। अवाम को ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि अवाम मुझे सपोर्ट करे और मैं इंशाअल्लाह अवाम की ज़रूर खिदमत करूँगी, आखिरी दम तक मैं अवाम का साथ दूँगी। मैं चाहती हूँ कि अगर खातून कोई आगे आए तो उसके लिए प्लेटफार्म होना चाहिए, तो मुझे तो फ़िलहाल तो यही नज़र आया था कि जिसके ज़रिए मैं आगे और अवाम की खिदमत कर सकूँ, अपने इलाका की खिदमत कर सकूँ। देखें जी, एक तो बल्दियाती इंतखाबात मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद आए, तो इसमें नौजवानों को जो है ना वो एक मौका मिला है, ठीक है, और नौजवानों को आगे आना चाहिए। लोगों ने अगर मुझे मौका दिया, भरपूर सपोर्ट की, तो मैं इंशाल्लाह उनको मायूस नहीं करूँगा। कैमरामैन मोहम्मद परवेज़ के साथ मुर्तज़ा मुगल, हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ आज़ाद कश्मीर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।